जरूर होता है वही पेपर में छापकर सबकी नजरों के सामने लाता हूँ। लेकिन अब आज मैंने सुना है एक मेरा दोस्त अजय राज बाहर पढ़ाई कर रहा था, आज मुझे मालूम पड़ता है तो सीआईबी इंस्पेक्टर बनकर गांव आ गया है। अब आज जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा और हम और मेरा दोस्त बचपन में साथ ही साथ रहते थे और एक भी गाना मेरा दोस्त गाया करता था, मीटिंग में गाया करता था। ओ साथी रे देखो गेट पर कोई आवाज दे रहा। साहब और आई हूँ साहब सुनो, हमारे तीनों किसान नाव है साहब। हमारे भैया आज तेरी जेल में यहाँ है। हाँ साहब, तो उनका साहब नाम है। जी साहब। ये कौन है? ये हमारी बिटिया है साहब, अंजू। किस काम से आया? साहब हमारे भैया ये थाने में यहाँ पर बहन का छुड़ावे आए हैं। हमारे भैया बेकसूर है साहब। तुम्हारा भैया बेकसूर है? मेरी ब्याह के साला गुंडागर्दी करेगा? और नहीं साहब, ऐसा नहीं। मेरे बेटे पे इल्जाम लगवाओगे? क्यों जैसा? बेटी इससे साले कराता है जुड़वा करता। साले देख रहे हैं जवान लड़की है, इसकी शादी नहीं कर सकते साले, इससे धंधा कराते हो उल्लू के पट्टे।
चले आए अपने पत्ते को छुड़ाने। साहब कुछ पैसा है साहब, ले लो चाय नाश्ता कर हो साहब। चलो रखो पैसा साहब, गाँव में यहाँ भीख मांगे लाए भैया। इसके पास तलाशी लो, देखो कितने पैसे हैं। तुम्हारे बेटे को छोड़ दो, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से निकल जाए। नहीं तो चले आए बेटे को छोड़ाने। क्या माल समझ रहे हैं सर? यही नहीं पता किसके बेटे पर हाथ उठाया? किसके बेटे पे? जी सर। ये नहीं मालूम। ऐसा साले का चालान तैयार करो, ऐसी दफा तैयार करो कि इसे साले की जिंदगी पर जमानत न हो। नहीं हो। चलो और चलते हैं, देखते हैं कैसे साला अपने बेटे का आज मेरा दोस्त अपने गांव आ गया है, अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा। क्योंकि लेकिन नहीं, सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई पड़ता है, जाऊंगा पहले भोले बाबा के दर्शन को, इसके बाद दोस्त से मिलूंगा। चलो गाँव के पक्षे भोले बाबा का मंदिर है, सुनन है हुआ जाए के यहाँ सब मुरादा पूरी हुई जाती बिटिया। चलो मांगी चले भैया, हमारे साइड छूट जाएगा। सच बापू, दुनिया में कोई अपना अपना नहीं है बापू, पूरी अपना अपना, पूरी अपना अपना, पूरी अपना अपना नसीब प्रेम से बोल भोलेनाथ भगवान की जय, सच्चे दरबार की। बापू सामने
यही भोले बाबा का मंदिर जय है। भोले बाबा का स्थान है। इनसे जय हो भोले बाबा। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला दरबार में सर पटक पटक के क्यों जान गंवा रहे हो? भैया क्या करी, जब कोई क्या सुनाई देते हैं तो कुछ क्या करेगा भैया। लेकिन काका क्यों आते आखिर ऐसी कौन सी बात है शिवाज भोले बाबा के मंदिर में सर पटक पटक के अपनी जान गंवा रहे हो? भैया सुनो, तुम्हारी बताइए आखिर कहना क्या चाहते हो? हमरे यहाँ या ठाकुर साहब अजगर सिंह रहा। क्या ठाकुर साहब अजगर सिंह? हाँ भैया, वही हमारा गाँव का मुखिया बनाया है भैया। यानी उसने तुमको मुखिया बना दिया? हाँ, इसके बाद पर कोई 14 बीघा जमीन है भैया। कम से कम 100-150 लेबर काम करते, 100-200 लेबर चला करते थे। 2 महीना का पैसा ठाकुर साहब बनाई दी। यानी 2 महीने का पैसा तुम लोगों को नहीं मिला? हाँ भैया, तो जितने लेबर रहे सब कहीं मुखिया काका चले पैसा का पेमेंट नहीं हो जाए, चले काम करे नहीं जाएगा। आखिर जब पैसा नहीं कोई पाएगा तो काम करने कैसे को जाएगा? भैया हम कहीं तो चली रखो, हम जाइबा हमेली पर। फिर क्या हुआ? ठाकुर साहब तेरे कहीं का पैसा दे हैं, लेकिन भैया वो हमारा नाय सुने कहीं चलिए तुम्हारी बात कुछ नहीं सुनी भैया। कहो काका। इतनी बात उनके लड़का फैसी है, वही सुने न भैया, वही हमारे झोपड़ी पर आए। फिर क्या हुआ? खाना खाए के बैठे हैं भैया, ऐसे लात मारी तो हम पीछे गिरे। शादी तुम्हारे लात मार दिया? भैया क्या बताइए, बहुत मारी ने हमारी बांधी। शादी तुमको बहुत मारा है?
हमारी बिटिया का इज्जत लूट ली भैया। काका तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारे साथ चलो। क्या बताइए भैया? एक मेरा दोस्त अजय राय CIB इंस्पेक्टर 32 गाँव आ गया है, हम उसके कहकर तुम्हारी मदद करवाएंगे। लेकिन भैया कहो कानून के बात बतावते हो भैया। थाने गए, क्या थाने गए? तो पैसा नहीं रहा भैया, गांव वाले भीख मांगे। यानी गांव वालों से भीख मांगा? हाँ भैया थाने गए, हम कहने साहेब हमारे तो बेकसूर है। फिर क्या हुआ? साहेब धक्का मार भगाए थे भैया। यानी थाने से धक्का मार के भगा दिया? भोलेनाथ तेरे मंदिर में यहाँ इनसे माफी मांगे ये हो ना सुनी तो भैया हम ठीक है, क्या करें भैया? काका तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा और तुम हमारे साथ चलो। ठीक है भैया, चलो भैया। काका लोग मुझे कहते हैं अजय राज और हम परिवार में मैं मेरी धर्म पत्नी जिसे कहते हैं मीना राज, एक मेरी बहन है, एक मेरी बहन है जिसे कहते हैं अंजलि राज। जब तक मैं अपनी बहन से अपनी धर्म पत्नी से नहीं मुलाकात कर लेता हूँ तब तक मैं वापस नहीं जाता। आज चल करके मैं अपनी धर्म पत्नी से मुलाकात करता हूँ। खामोशी एक बजावे खाली रास्ता बोल रहा है। मीना आज बहुत खुश हो मीना। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ मेरी जान। तब तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है मीना। और मीना किसी खुशी में अरे गुनगुना जाना चाहता हूँ। आप इतना खुश क्यों हो? स्वामी जी की खुशी है, खुशियाँ मनाओ।
आज मैं अपने बेटे की खुशी में लेकिन बेटा एक बात कहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए, कहिए इस वक्त अंजलि कहाँ है? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? अरे जिसकी बहन से अनुभव घर पे, उस भाई से पूछो, उस भाई पे क्या गुजरती है। लेकिन मीरा और हुए हैं 10 बजने को, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। और हुए हैं 10 बजने को, बहन आखिर अंजलि है कहाँ? 10 बजने को है, उसे कॉलेज भी जाना है। बिल्कुल तैयार हो रही है, आप परेशान मत होइए, आप बैठिए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, भाभी और भैया बापी के चरण में झुका नहीं होती।
जी तू भैया। आशीष की बात करती है। भैया ईद बढ़े सामान हो मेरी बहन इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा नहीं कोई। ईद बढ़े सामान हो अजय जी भैया। एक बात पूछूं? पूछिए भैया। तो कॉलेज क्यों नहीं गई? बोल। आज लेट हो गई, फिर मैं काम था थोड़ा। तेरा कॉलेज जाने का कितना समय है? तब देखो, तब मेरी ननद को तुम गुस्सा करने लगते हो। तुम्हें तो बिगाड़े हो। सर पे चढ़ा रखते हो। अगर सिर्फ सर पे चढ़ा दोगी तो जानते हो क्या कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? बहुत बहन की फिक्र रहती है तुमको, दिन रात बहन की फिक्र रहती है। अरे पढ़ने जा रही है बेचारी, उसको डांट रहे हो। आखिर में क्या करूं? बेटा तू ना क्या करूं? एक काम कर, तू तैयार हो गई तैयार। बेटा। मेरी प्यारी ननंद, अब तू जा। प्यारी ननद तुम्हें तो बढ़ावा दिए हो। अब तू जा पढ़। इसीलिए कुछ इसका नहीं आती। जब देख सकते हो खा 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 करेगा। अजय पागल आखिर ये मेरी बहन है। बचपन से आज तक इसकी सेवा की है मैंने। वो तुम्हारे बहुत प्यार से रखा है इसे। हाँ, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, हम ये गुस्से नहीं दिखाते हैं, हाँ। प्यार से डांटते हैं। हाँ। तुम क्या जानो? हम क्या करें? दिन रात, अरे कम से कम वो तुम्हारी छोटी बहन है, थोड़ा सा अगर प्यार से बोल दो तो उसके मन में कितना अच्छा लगेगा। तो क्या उसकी हम फांसी उसे फांसी दे रहे हैं क्या? उसे डांटते रहे, सिर्फ डांटते रहे। अरे कम से कम ये छोटा सा बच्चा है। अगर इसे तहजीब तरीका नहीं बताएंगे तो ये क्या? आग लगी है प्यार क्यों तेरी आंखों में आंसू कि आज तक तुझे मैं देखा तो सिर्फ खुश नजर देखा भैया और आज तेरी आंखों में आंसू लेकिन मेरे यार मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ आखिर क्या जानना चाहते और भरे क्यों आंख में आंसू आखिर बात क्या है और भरे
भैया और बताओ क्या तुम्हें भैया भैया और बताओ क्या तुम्हें भैया लेकिन मेरे यार तो मेरे बचपन का यार है, तो मेरा बचपन का दोस्त है और दोस्त क्यों नहीं भैया? लिहाजा शायद तुमने बता आपकी है क्या? भैया एक अपने चित्तौड़गढ़ में हादसा हो गया है। बोल मेरे यार क्या हुआ? लेकिन नहीं भैया, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। जिसके साथ में जो हुआ है वो हमारे साथ है, मैं तो खुद बताएंगे। कौन है? अभी लेकिन लाओ उसको। बोलो शाह आखिर किसने? बताओ क्या हमारा नाम दीन मुखिया है, जी हाँ। शांति नगर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ ठाकुर अजगर सिंह रहते थे, जी हाँ। उनके खेतों में हम काम कराते थे। 200 बीघा का फार्म था, 150 लेबर काम करते थे साहब। 2 महीने का पैसा ठाकुर साहब ने नहीं दिया, अच्छा तो जितने लेबर थे वो सारे लेबर जहाँ तहाँ काम बंद कर दिया साहब। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ साहब, अजगर सिंह के बेटा एक अभय सिंह, उसने मेरी हवेली पर आया, हमारी झोपड़ी पर आए और मुझे बहुत मारा पीटा और मेरी बेटी को उठा ले गए। मेरी बेटी की इज्जत। मतलब तुम चुप बैठे रहे, हाथ में हाथ दिए बैठे रहे, कानून का सहारा नहीं लिया? क्यों? क्या अरे जाते थाने कानून का सहारा नहीं लिया? कानून की बात करते हो साहब? थाने भागते गए साहब, हमारे पास एक पैसा नहीं था साहब। गांव वालों से कुछ भीख मांग के ले गए। हमने सोचा कि हमारे बेटे को साहब छोड़ देंगे, कुछ आमदन बरामद करके अपने बेटा को छुड़वा लेंगे। हमने कहा साहब हमारा बेटा बेकसूर है, लेकिन साहब वहाँ कोई मेरी फरियाद नहीं सुना। मुझे धक्के मार के थाने के बाहर निकाल दिया था। Oh my God! मतलब आपकी फरियाद नहीं सुनी गई और तुम्हारी बेटी का बलात्कार हुआ? जी साहब। आप थाने गए? रिपोर्ट लिखी गई? जो पैसे थे वो भी ले लिए, मुझे धक्का मार के बाहर मतलब निकालने नहीं शुरुआत हुई। चाचा मैं तुम्हारी कहानी समझ गया, आज से शुरुआत भी होगी और कानून तुम्हारा अच्छा भी करेगा।
मैं इस वक्त जा रहा हूँ और देखता हूँ तुम्हारे बेटे को कौन नहीं छोड़ता है। अगर जब तक तुम्हारे बेटे को छोड़ा तक नहीं लाया तो मेरा नाम मुझे राज नहीं है। शक्ल उस वक्त उठाऊंगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर होगा। जा सकते हो तुम, बोलो मदद होगी, दिल से दिल खुद मदद करूंगा। चाहो तुम्हारे जैसी हमारी भी बहन है तो हमारी आपकी बहन भी आओ। चाहो हम जरूर तुम्हें अच्छा करेंगे, मैं वादा करता हूँ। चाहे भले मेरी जान चली जाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे घर 24 घंटे। नमस्कार। भैया मेरे दोस्त, मैं चाह रहा हूँ और काका की मदद जरूर करनी। हम मदद भी करेंगे, हिफाजत भी करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त ये दोस्ती का हाथ है। मैं कसम खाता इस दोस्ती की। मैं सूरज को छू- लेकिन भैया दोस्ती का फर्ज जरूर निभाना और तुम्हें मालूम है जब दोस्ती में दुश्मनी हो जाती है। आप दोस्त बने चाहे दुश्मन जमाना बने